वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस चैप्टर। हमारा होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज और ये हमारा आज इसका डे 4 है। आज हम इसमें एक्टिविटी करने वाले हैं इसके। पिछले क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास हमारा रुक गया था। यही मैं बता रहा था, उसी टाइम रोक दिया गया क्लास, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसके वजह से क्लास रुक गया ऑटोमेटिक। तो आज हम इसी को पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि टेक अ पैकेट ऑफ राइस पल्सेस परचेज्ड फ्रॉम मार्केट, spread it on a sheet of white paper. Do you find some small stones, husk and broken grains? Remove them. This is a hand picking. कह रहा है कि बाजार से खरीदा हुआ चावल या फिर दाल का एक पैकेट लेने के लिए, फिर क्या कहता है, फिर उसे एक सफेद कागज पर फैला दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर आपको उसमें छोटे छोटे पत्थर या भूसी या टूटे हुए दाने दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उन्हें निकाल दीजिए। यही हाथ से चुनने की प्रक्रिया है। क्या? यही हैंड पिकिंग, यानी कि हाथ से चुनने की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आगे है सीविंग। क्या है? सीविंग। पढ़ते हैं इस बारे में। यू मस्ट हैव often seen your mother sieving आटा before making chapatis। कह रहा है कि आपने अक्सर अपनी माँ को चपाती बनाने से पहले आटे को छानते हुए देखा है, चलनी से छानते हुए, इस तरीके से, ठीक है। क्या कहता है कि आपने अक्सर अपनी माँ को आटा चपाती बनाने से पहले जो है आटे को इस तरीके से छानते हुए देखा होगा, ठीक है। वह आटे में she does this to remove bran and other impurities present in आटा। कहता है कि वह आटे में मौजूद चोकर और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए ऐसा करती है, ठीक है। वो आटे में मौजूद चोकर एवं अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए इस तरीके से क्या करती है, तो उसको छानती है आटा को। We use this method to separate constituents of a mixture having particles of different size using a sieve। वह आटे में, हाँ, क्या कहता है कि हम इस विधि का उपयोग जो है मिश्रण के विभिन्न आकार के कणों को छलनी की मदद से अलग करने के लिए करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो हम इस विधि का उपयोग जो है मिश्रण के विभिन्न आकार के कणों को छलनी से अलग करने के लिए, छलनी की मदद से अलग करने के लिए किया करते हैं, ठीक है। A sieve is like a net or mesh which has holes of the same size। कह रहा है कि छलनी जो है वो एक जाल या फिर जाली की तरह होती है जिसमें एक ही आकार के छेद होते हैं। छलनी क्या होती है, तो छलनी एक जाली की तरह होती है जिसमें एक ही आकार के छेद होते हैं। The fine particles of आटा pass through the sieve while the bran remains on the sieve। छलनी जो है एक जाल की तरह होता है, ठीक है, जिसमें एक ही आकार के क्या होता है, एक ही आकार का छेद होता है, ठीक है। आटे के, अब हम क्या करते हैं कि आटे के बारीक कण छलनी से निकल जाते हैं, ठीक है, जबकि चोकर जो है वो छलनी से नहीं निकल पाता है। You must have seen sieving being used in construction sites to remove pebbles from sand। आपने निर्माण स्थल, जो कहीं कुछ बनता है, घर वगैरह बनता है, तो आपने निर्माण स्थल पर रेत से कंकड़ पत्थर निकालने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे घर बनता आता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो बालू बहुत जगह क्या होता है, तो बालू को छलनी से अलग किया जाता है, उसका जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है वो निकाल दिया जाता है और बालू फिर एक साइड हो जाता है, जिससे फिर
घर बनाया जाता है। चलिए एक्टिविटी 2 है अब। चलिए एक्टिविटी 2 कहता है कि मिक्स लिटिल बेसन विथ आटा, कि आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाएं। सीव द टू, यानी कि दोनों को छान ले। ठीक है, आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाएं और फिर दोनों को छांट ले। कैन यू सेपरेट बेसन एंड आटा बाय सीविंग, क्या आप बेसन और आटे को छान करके अलग कर सकते हैं? तो व्हाट रिमेन्स ऑन द सिव, यानी कि छलनी में क्या बचता है जब आप बेसन और आटा को मिला करके छानते हैं, तो फिर आप उसको उसमें क्या बचता है छलनी में? व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस, यानी कि इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? Sieving is useful when mixture consists of components having different size, यानी कि छलनी तब उपयोगी होता है जब मिश्रण में अलग अलग आकार के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, छलनी कब काम करता है? जब उसमें अलग अलग आकार के कंपोनेंट्स होते हैं। नहीं कि बताया गया है ना, क्या बताया गया कि अगर बेसन और आटा को हम मिला देते हैं, उसके बाद हम छलनी से क्या करते हैं? उसको छलनी से अलग करना चाहेंगे तो क्या अलग होगा? बताइए क्या अलग होगा? आटा अलग होगा या फिर बेसन अलग होगा? क्या अलग होगा? तो इसलिए कहा गया है कि ये पॉसिबल तभी है जब हम दोनों चीजों को अलग अलग करते हैं। उसमें नहीं छलनी में उस टाइम नहीं बेसन अलग हो पाएगा, नहीं आटा अलग हो पाएगा, क्योंकि दोनों मिक्स हो चुका है। ठीक है, देखिए आगे है थ्रेसिंग। क्या है? थ्रेसिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट और राइस ग्रेन्स, द ग्रेन्स हैव टू बी सेपरेटेड। गेहूं या चावल की कटाई के बाद दोनों को अलग करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? तो गेहूं और चावल की कटाई के बाद दोनों को अलग करना पड़ता है। You must have seen wheat or paddy stalks lying in the field in bundles, यानी कि आपने गेहूं या चावल की कटाई के बाद दोनों को अलग करना पड़ता है। ठीक है, आपने खेतों में गट्ठरों में पड़े गेहूं या फिर धान के डंडलों को देखा होगा। क्या देखा होगा? तो द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स बाय प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग, यानी कि दोनों को डंठलों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, दोनों को डंठलों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है थ्रेसिंग कहलाती है। किन दोनों को? तो राइस ग्रेन्स, राइस को, और किसको? तो पैडी को। ठीक है, व्हीट को और पैडी को जो डंठलों से अलग करने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो थ्रेसिंग कहलाता है। This is done by beating the stalks on the hard surface to free the grain seeds. यह प्रक्रिया डंठलों को किसी कठोर सतह पर पटक कर अनाज के बीजों को अलग करने के लिए की जाती है। Traditionally, threshing was carried out by making oxen or donkeys or bullocks walk in
circles on the stalks on a hard surfaces. These days machines are used to thresh large quantities. यानी कि पारंपरिक रूप से थ्रेसिंग के लिए जो है बैलों, गधों या फिर सांडों को किसी कठोर सतह पर डंडलों पर गोल गोल घुमाया जाता था पहले। ठीक है, आज तक बड़ी मात्रा में थ्रेसिंग के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था, तो पहले थ्रेसिंग के लिए बैल, उसके बाद गधों को या फिर सांडों को क्या किया जाता था, तो उसको गोल गोल घुमाया जाता था, उसके ऊपर जो है कठोर, उसके ऊपर एक कठोर लकड़ी वगैरह कोई डाल करके चारों बगल घुमाया जाता था। ठीक है, और अब जो है अब क्या हो गया है, तो अब मशीन आ गया है। मशीन के माध्यम से क्या होता है, तो मशीन के माध्यम से अब थ्रेसिंग होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर विनोविंग्स पढ़ाएंगे। ठीक है।